मुझे यकीन था कि मेरे खून में एक ऐसी भयानक बीमारी है जिससे मेरी कोई भी संतान जीवित नहीं बचेगी। इसी डर से मैंने अपनी दूसरी पत्नी के चरित्र पर शक किया। लेकिन जब सालों बाद पहली पत्नी सामने आई तो उसने एक ऐसा राज खोला जिसने मेरे पैरों तले जमीन खसका दी। मेरा नाम केशव है। बनारस के घाटों की तरह बाहर से शांत दिखने वाला मेरा जीवन भीतर ही भीतर एक ऐसे उफान को दबाए हुए था जिसने मेरी आत्मा तक को छलनी कर दिया था। मेरे पिता बनारस के जाने माने रेशम व्यापारी थे। उनके गुजर जाने के बाद 25 साल की उम्र में ही सारा कारोबार मेरे कंधों पर आ गया था। व्यापार तो मैंने संभाल लिया, लेकिन मेरी निजी जिंदगी एक ऐसे अंधेरे कुएं में गिर गई जहां से बाहर निकलने का कोई रास्ता मुझे नजर नहीं आता था। मेरी पहली शादी देविका नाम की एक लड़की से हुई थी। वह एक बड़े शहर की पढ़ी लिखी और आधुनिक विचारों वाली लड़की थी। बनारस की सकरी गलियां, हमारी पुरानी हवेली और मेरे परिवार के पारंपरिक तौर तरीके से उसे कभी रास नहीं मिलता था। वह अक्सर मुझसे लड़ती रहती थी। उसका कहना था कि मेरी दुनिया बहुत छोटी है और वह इस घुटन भरे माहौल में अपनी जवानी बर्बाद नहीं करना चाहती। मैं उसे खुश रखने की हर मुमकिन कोशिश करता, लेकिन उसके चेहरे की उदासी और चिड़चिड़ापन कभी कम नहीं हुआ। शादी के करीब 1.5 साल बाद एक दिन उसने मुझसे कहा कि उसे कमजोरी महसूस होती है और हमें अपना एक पूरा मेडिकल चेकअप करवा लेना चाहिए। मुझे इसमें कोई बुराई नजर नहीं आई। हम शहर के एक नामी डॉक्टर के पास गए जिसे देविका पहले से जानती थी। कुछ दिनों बाद जब हमारी रिपोर्ट आई तो डॉक्टर ने मुझे अकेले अपने केबिन में बुलाया। उस दिन डॉक्टर के केबिन का वह सन्नाटा मुझे आज भी डराता है। डॉक्टर ने गहरी सांस लेते हुए मेरी रिपोर्ट मेरी तरफ खिसकाई और बहुत ही गंभीर स्वर में कहा, केशव जी, मुझे आपको यह बताते हुए बेहद अफसोस हो रहा है कि आपके खून में एक ऐसा दुर्लभ आनुवंशिक दोष है, एक ऐसा जेनेटिक म्यूटेशन है जिसका कोई इलाज नहीं है। आप पिता तो बन सकते हैं, लेकिन आपकी जो भी संतान होगी वह इस भयानक बीमारी के साथ पैदा होगी और जन्म के कुछ ही महीनों के भीतर तड़प तड़प कर दम तोड़ देगी। ये शब्द मेरे कानों में किसी पिघले हुए शीशे की तरह उतरे। मेरा पूरा शरीर शून्य पड़ गया। मुझे लगा जैसे मेरे पैरों के नीचे से किसी ने पूरी धरती खींच ली हो। मैं लड़खड़ाते कदमों से बाहर आया। देविका को जब यह बात पता चली तो वह फूट फूट कर रोने लगी। उसने मेरे सामने हाथ जोड़कर कहा, केशव, मैं एक औरत हूँ। मैं बिना मातृत्व के अपना जीवन नहीं गुजार सकती और मैं अपने बच्चे को अपनी आंखों के सामने घुट घुट कर मरते हुए नहीं देख सकती। इस दर्द के साथ जीवन जीने से बेहतर है कि हम अलग हो जाएं। मुझे तलाक चाहिए। मैं गहरे सदमे में था। मुझे लगा कि मेरे जीवन में अब कोई उम्मीद नहीं बची है। मैंने उसे रोकने की कोई कोशिश नहीं की। मुझे लगा कि मैं एक अपूर्ण पुरुष हूँ और किसी भी औरत की जिंदगी बर्बाद करने का मुझे कोई हक नहीं है। मैंने अदालत में बिना कोई सवाल किए उसे तलाक दे दिया और गुजारे भत्ते के रूप में अपनी संपत्ति का एक बहुत बड़ा हिस्सा, लाखों रुपए उसे सौंप दिए। देविका के जाने के बाद मैं पूरी तरह से टूट गया। मैंने खुद को हवेली के एक कमरे में कैद कर लिया। मेरी माँ मेरी ये हालत देखकर दिन रात रोती रहती थी। समाज के तानों और मेरी बर्बादी को देखकर उन्होंने 3 साल बाद जिद पकड़ ली कि मुझे दूसरी शादी करनी ही होगी। उनके दबाव उनके दबाव के आगे मुझे झुकना पड़ा। मेरी शादी गौरी से करवा दी गई। गौरी एक बेहद साधारण, शांत और संस्कारी लड़की थी जिसके माता पिता इस दुनिया में नहीं थे और वो अपने चाचा के यहाँ पली बढ़ी थी। शादी की पहली ही रात मैंने गौरी से साफ साफ कह दिया, गौरी, तुम इस घर में मेरी पत्नी बनकर आई हो, तुम्हें हर सुख सुविधा मिलेगी, लेकिन मैं तुम्हें वह सुख कभी नहीं दे पाऊंगा जो एक पत्नी का अधिकार होता है। मेरे खून में एक ऐसी बीमारी है कि हमारी कोई संतान जीवित नहीं बचेगी। मैं किसी मासूम की हत्या का पाप अपने सिर नहीं लेना चाहता। हम सिर्फ एक छत के नीचे अजनबियों की तरह रहेंगे। गौरी ने मेरी बात बड़े ध्यान से सुनी। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन उसने बिना कोई शिकायत किए बस सिर हिला दिया। उसने बड़ी ही शालीनता से जवाब दिया, आप मेरे पति हैं, आपने मुझे सहारा दिया है, आप जैसा चाहेंगे मैं वैसी ही जिंदगी गुजार लूंगी। समय बीतता गया। गौरी ने पूरे घर को, मेरी बीमार माँ को और मेरे बिखरे हुए जीवन को बहुत खामोशी से संभाल लिया। वह दिन रात मेरी सेवा करती, लेकिन मैं हमेशा उससे एक दूरी बनाए रखता। मेरा दिल उसे देखकर पसीजता जरूर था, लेकिन उस डॉक्टर के खौफनाक शब्द मुझे किसी भी रिश्ते में आगे बढ़ने से रोक देते थे। फिर एक दिन वह हुआ जिसकी मैंने कभी कल्पना नहीं की थी। सावन का महीना था। लगातार बारिश हो रही थी। मुझे तेज बुखार और निमोनिया हो गया था। उस रात मेरी हालत बहुत खराब थी। गौरी ने रात भर जागकर मेरी पट्टियां बदली, मुझे दवा दी और मेरे सीने से लगकर रोने लगी। उस रात बीमारी की उस कमजोरी और गौरी के उस निस्वार्थ प्रेम के आगे मेरे सारे संकल्प टूट गए। हम दोनों के बीच वह फासला मिट गया जो मैंने सालों से बना रखा था। अगली ही सुबह मुझे अपनी गलती का भयानक एहसास हुआ। मैंने गौरी से बात करना
करना बिल्कुल बंद कर दिया। मैं डर के साए में जीने लगा और मेरा वह डर तब हकीकत बन गया जब कुछ महीनों बाद डॉक्टर गौरी चक्कर खाकर गिर पड़ी और डॉक्टर ने बताया कि वह गर्भवती है। यह खबर सुनते ही मेरे भीतर एक ज्वालामुखी फट पड़ा। मेरी आंखों के सामने मेरे उस अजन्मे बच्चे की तड़पती हुई तस्वीर घूमने लगी। मैं गौरी पर बुरी तरह भड़क गया। यह तुमने क्या किया गौरी? मैंने तुम्हें बताया था ना कि यह बच्चा जिंदा नहीं बचेगा। तुमने एक मासूम को मौत के मुंह में क्यों धकेल दिया? गौरी रोती रही लेकिन उसने गर्भ गिराने से साफ इनकार कर दिया। उसने कहा कि यह भगवान का प्रसाद है और वह इसे जन्म जरूर देगी। 9 महीने कैसे बीते यह मैं ही जानता हूँ। हर दिन मैं इस खौफ में जीता कि कब कोई बुरी खबर आएगी। आखिरकार गौरी ने एक बेटे को जन्म दिया। मैंने अस्पताल जाने से भी इनकार कर दिया, लेकिन जब मैं घर लौटा तो देखा कि वह बच्चा बिल्कुल स्वस्थ था। 1 महीना बीता, 2 महीने बीते, साल भर बीत गया। वह बच्चा जिसका नाम गौरी ने राघव रखा था बिल्कुल स्वस्थ और तंदुरुस्त था। उसे कोई बीमारी नहीं हुई और यहीं से मेरे दिमाग में शक का जहर घुलने लगा। मेरे मन में सवाल उठने लगे कि जब डॉक्टर ने कहा था कि मेरा कोई भी बच्चा जिंदा नहीं बचेगा, तो यह बच्चा इतना स्वस्थ कैसे है? इसका मतलब साफ था यह बच्चा मेरा नहीं था। गौरी ने जरूर मेरी पीठ पीछे किसी और से संबंध बनाए थे। उस दिन के बाद से मैंने गौरी को एक चरित्रहीन औरत की नज़र से देखना शुरू कर दिया। मैंने उस मासूम बच्चे को कभी अपनी गोद में नहीं उठाया, कभी उसे प्यार से नहीं पुकारा। 2 साल बाद गौरी ने एक और बच्चे को जन्म दिया, एक प्यारी सी बेटी जिसका नाम उसने काव्या रखा। काव्या भी बिल्कुल स्वस्थ थी। अब तो मेरा शक यकीन में बदल चुका था। मेरे मन में गौरी के लिए गहरी नफरत पैदा हो गई थी। मैं घर में केवल एक एटीएम मशीन बनकर रह गया था। मैं उसके लिए पैसे देता, कपड़े लाता, लेकिन कभी उससे सीधे मुंह बात नहीं करता। मैं घंटों अपनी दुकान पर बैठा रहता, बस घर जाने से कतराता था। गौरी मेरे इस रूखेपन को खामोशी से सहती रही। वह कभी मुझसे शिकायत नहीं करती। जब भी मैं उसे शक भरी नजरों से देखता, वह अपनी नजरें झुका लेती। मुझे लगता था कि उसका यह मौन उसके अपराध का कबूलनामा है। इस घटती हुई जिंदगी के करीब 6 साल और बीत गए। राघव अब 7 साल का हो चुका था। एक दिन शाम को दुकान पर मुझे मेरे पड़ोसी का फोन आया। उसकी आवाज कांप रही थी। केशव भाई, जल्दी सिटी अस्पताल पहुंचा, राघव छत से गिर गया है। उसके सिर में गहरी चोट आई है और बहुत खून बह गया है। भले ही मैं उस बच्चे से नफरत करता था, लेकिन इंसानियत के नाते मैं तुरंत अस्पताल भागा। वहां पहुंचा तो देखा गौरी बदहवास हालत में जमीन पर बैठी रो रही थी। डॉक्टर बाहर आए। उन्होंने बेहद घबराई आवाज में कहा, बच्चे का बहुत खून बह गया है। इसका ब्लड ग्रुप ओ नेगेटिव है, जो बहुत रेयर होता है। हमारे ब्लड बैंक में यह नहीं है। क्या आप में से किसी का यह ब्लड ग्रुप है? गौरी का ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव था, मेरा ब्लड ग्रुप ओ नेगेटिव था। मैंने बिना कुछ सोचे समझे डॉक्टर से कहा, मेरा ब्लड ग्रुप वही है, आप मेरा खून ले लीजिए। डॉक्टर मुझे तुरंत अंदर ले गए। खून निकालने से पहले उन्होंने मेरी कुछ जरूरी जांचें की। थोड़ी देर बाद वह सीनियर डॉक्टर मेरे पास आया। वह मेरी रिपोर्ट ध्यान से देख रहा था। मैंने घबरा कर पूछा, डॉक्टर साहब, मेरा खून बच्चे को तो चढ़ा देंगे ना? मुझे एक बहुत गंभीर आनुवंशिक बीमारी है, कहीं मेरे खून से उसे कोई नुकसान तो नहीं होगा? डॉक्टर ने हैरानी से मुझे देखा और पूछा, कैसी आनुवंशिक बीमारी? मैंने अभी आपके सारे जेनेटिक और ब्लड मार्क्स चेक किए हैं, आपका खून बिल्कुल स्वस्थ है, आपके अंदर कोई बीमारी नहीं है। और सबसे बड़ी बात, इस बच्चे के ब्लड मार्क्स आपसे हूबहू मिलते हैं। यह 100% आपका ही जैविक पुत्र है। आपको यह किसने कह दिया कि आपको कोई बीमारी है? डॉक्टर की यह बात सुनकर मैं वही कुर्सी पर धम्म से बैठ गया। मेरे कानों में घंटियां सी बजने लगी। मेरा खून एकदम शुद्ध है, यह बच्चा मेरा ही है। तो फिर उस डॉक्टर ने मुझे वह रिपोर्ट क्यों दी थी? राघव की जान बच गई थी, लेकिन मेरे भीतर एक नया तूफान उठ खड़ा हुआ था। मैंने अगले ही दिन अपने एक वकील दोस्त की मदद ली और उस पुराने डॉक्टर की जानकारी निकलवाई। पता चला कि वह डॉक्टर फर्जी मेडिकल रिपोर्ट बनाने के जुर्म में कुछ साल पहले ही अपना लाइसेंस गंवा चुका है। मैंने पागलों की तरह देविका की तलाश शुरू कर दी। 10 दिन की कड़ी मशक्कत के बाद मुझे पता चला कि वह शहर के एक बहुत ही पिछड़े और गंदे इलाके में एक छोटे से कमरे में रह रही है। मैं सीधा उसके दरवाजे पर पहुंचा। जब उसने दरवाजा खोला तो मैं उसे पहचान नहीं पाया। उसके चेहरे पर सारी चमक गायब हो चुकी थी। वह फटे पुराने कपड़े पहने हुए थी और बेहद बीमार लग रही थी। मुझे देखकर उसके हाथ से पानी का गिलास छूटकर गिर गया। मैं बिना कुछ बोले सीधे अंदर गया और मैंने उसकी आंखों में आंखें डालकर बस इतना कहा, तुमने ऐसा क्यों किया देविका? मेरी आवाज़ में जो खौफ और दर्द था, उसे सुनकर वह वहीं जमीन पर गिर पड़ी और जोर जोर से रोने लगी। उसने मेरे पैर पकड़ लिए और जो सच उसने उगला, उसने मेरे वजूद को चीर कर रख दिया। मुझे माफ़ कर दो केशव, मैं बहुत बड़ा पापी हूँ। देविका सुबकते हुए बोल रही थी। मैं तुमसे कभी प्यार नहीं करती थी। मैं शादी से पहले ही किसी और से प्यार करती थी, लेकिन मेरे माता पिता ने तुम्हारी दौलत देखकर मेरी शादी तुमसे कर दी थी। मैं उस घर में नहीं रहना चाहती थी। मैं अपने प्रेमी के साथ पास जाना चाहती थी, लेकिन मुझे तुम्हारी अंधी दौलत, आधी दौलत और भारी गुजारा भत्ता चाहिए था। इसलिए मैंने उस डॉक्टर को रिश्वत देकर झूठी रिपोर्ट बनवाई थी। मैं जानती थी कि तुम बहुत भावुक और अच्छे इंसान हो। अगर तुम्हें यह लगेगा कि तुम्हारी वजह से किसी बच्चे की जान जा सकती है, तो तुम अपराध बोध में भर जाओगे और मुझे आसानी से तलाक और पैसा दे दोगे। उसने रोते हुए आगे कहा, तुम्हारे पैसों से मैंने अपने प्रेमी के साथ नई जिंदगी शुरू की, लेकिन कुछ ही सालों में उसने मेरा सारा पैसा उड़ा दिया, मुझे धोखा दिया और किसी और औरत के साथ भाग गया। आज मेरे पास इलाज के लिए भी पैसे नहीं है। मुझे मेरे कर्मों की सजा मिल रही है केशव। मैं वहाँ एक पल भी नहीं रुका। मेरे भीतर एक अजीब सी सुन्नता छा गई थी। मैं गाड़ी चलाते हुए बनारस की सड़कों पर ऐसे भटक रहा था जैसे कोई जिंदा लाश हो। मुझे देविका पर गुस्सा नहीं आ रहा था, मुझे अपने आप पर घिन आ रही थी। मैंने अपनी दूसरी पत्नी गौरी के साथ क्या किया था? उस देवी जैसी औरत में बिना किसी शिकायत के मेरे सारे जुल्म सहे। मैंने अपने ही मासूम बच्चे को
जिन्हें मेरा प्यार मिलना चाहिए था, नफरत की आग में झोंक दिया था। मैं अपनी ही संतानों को किसी और का पाप समझकर उन्हें धिक्कारता रहा। जब मैं घर पहुंचा तो रात हो चुकी थी। गौरी हमेशा की तरह मेरे लिए खाना गर्म कर रही थी। काव्या सो चुकी थी और राघव के सिर पर पट्टी बंधी थी। मुझे देखते ही गौरी की नजर झुका ली और धीरे से बोली, खाना लगा दूं? मैं आगे बढ़ा और बिना कुछ सोचे समझे गौरी के पैरों में गिर पड़ा। मैं जोर जोर से किसी छोटे बच्चे की तरह फूट फूट कर रोने लगा। मेरी आंखों से आंसुओं का सैलाब बह निकला। गौरी घबरा गई। उसने मेरे कंधे पकड़कर मुझे उठाने की कोशिश की। ये आप क्या कर रहे हैं? उठिए, प्लीज उठिए, मैंने हाथ जोड़कर कांपती आवाज में कहा। मुझे माफ कर दो गौरी, मैं दुनिया का सबसे बुरा इंसान हूँ। मैंने तुम पर शक किया, तुम्हारे चरित्र पर उंगली उठाई। मैंने अपने ही बच्चों को अनाथों की तरह रखा। मैं किसी लायक नहीं हूँ गौरी, मुझे कोई बहुत बड़ी सजा दो। गौरी की आंखों में भी आंसू बहने लगे। उसने मुझे सीने से लगा लिया। उस दिन पहली बार मैंने महसूस किया कि मेरी पत्नी का दिल कितना बड़ा है। उसने मेरे सारे घावों पर जैसे मरहम रख दिया हो। मैं भागकर अपने बच्चों के कमरे में गया। मैंने सोते हुए राघव और काव्या को अपने सीने से लगा लिया और उन्हें चूमने लगा। वह रात मेरी जिंदगी की सबसे भारी लेकिन सबसे सुकून भरी रात थी। आज इस बात को बीते कई साल हो चुके हैं। आज मैं अपनी पत्नी और अपने बच्चों के साथ एक बेहद खुशहाल ज़िंदगी जी रहा हूँ। लेकिन वह एक झूठ और मेरा वह आधारहीन शक आज भी कभी-कभी मुझे रातों को जगा देता है। कहानी का सार बस इतना है कि सारे कि रिश्ते विश्वास की नींव पर खड़े होते हैं। कभी-कभी एक छोटा-सा झूठ या किसी दूसरे की रची गई साजिश हमारे सोचने-समझने की ताकत छीन लेती है। लेकिन जो सच होता है वह कभी नहीं छिपता नहीं। गौरी के मौन और उसकी पवित्रता ने अंततः मेरे सारे अंधकार को मिटा दिया। जीवन में कभी भी बिना पूरी सच्चाई जाने किसी ऐसे इंसान पर शक मत कीजिए जो आपके लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर रहा हो, क्योंकि शक वह दीमक है जो भरे पूरे घर को अंदर से खोखला कर देता है।